सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैलेंडर के संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो कैलेंडर से कई बार कोई भी एग्जाम हो, लगभग एक दो क्वेश्चन आता जाता है। तो दोस्तों, आपका चाहे हेड कांस्टेबल डीसी हो, सब इंस्पेक्टर एलडीसी हो या असिस्टेंट कमांडर एलडीसी हो, उसमें भी साथ में बता दूं आपको, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी से क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो है नेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और एजुकेशनल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपने अगर दोस्तों ये मैं आज के जो वीडियो में कुछ आपको कैलेंडर संबंधी जो आप कुछ बातें हैं वो बताऊंगा, या कॉन्सेप्ट हैं वो बताऊंगा। अगर आपने इनको समझ लिया, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। इसमें इस तरह की मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो है इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और आपको 20 क्वेश्चन आपने ये कर लिए तो आप देखते ही कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन एक दिन कहा जाता है, यानी कि सप्ताह के से 7वां भाग है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसका 7वां भाग एक दिन कहलाता है। किसी भी माह के 28वें, 29वें, 30वें, 31वें भाग को, कहना मतलब जो भी इसका भाव है 28 हो, जैसे महीना फरवरी 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, या वर्ष के 365वें या 366वें भाग को, तिथि या डेट, इसको हम डेट कहते हैं। एक महीने का 28वां भाग जिसमें 28 है तो एक तारीख होगा। 30 का महीना तो 30वां भाग जो है उस महीने की 1 तारीख होगी। साल में 365 दिन है जिस साल में, तो उसका 365वां दिन भाग जो है एक डेट होगा। ये सब एक डेट या तारीख या दिनांक कहलाते हैं। यदि कोई वर्ष 4 से पूर्ण विभाजित हो जाता है तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। दोस्तों, कोई भी वर्ष 4 से जब भाग देने पे 0 बचता हो तो उसको लीप वर्ष कहते हैं। कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष होता है। यानी कि आपका जो है 4 से शताब्दी कोई भी 400 से पूर्णतः विभाजित होती है तो शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में नॉर्मल साधारण वर्ष में 28 दिन, और जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, जून में 31, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, और दिसंबर में 31 दिन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। साधारण जो है फरवरी 28 दिन की होती है, परंतु लीप वर्ष में जो फरवरी 29 दिन की होती है। एक वर्ष में 52 सप्ताह तथा 1 दिन होता है, तथा लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसको विषम दिन या ऑड डे बोला जाता है। दोस्तों, जो भी जितने भी दिन निकलते हैं उसमें से 7 से भाग कर दोगे तो वह जो विषम दिन या ऑड दिन कहलाते हैं। 10 नंबर पे है, एक दिन या वार की पुनरावृत्ति प्रत्येक, कहना मतलब अगर आज किसी तारीख को, जैसे 7 को जो है कोई एक दिन है, तो उस दिन की पुनरावृत्ति 7, 14, 21, 28 इस तरह करके आप आगे बढ़ते रहोगे, 364 दिनों के बाद तक आती रहेगी। या किसी दिन मान लिया 5 तारीख को है तो उसमें आप 5 से 7 12, 7 19, 7 इस तरह करके वो दिन की पुनरावृत्ति होती है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति, शुक्र या शनि हो सकता है। तो सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्र या शनि हो सकता है। तथा शताब्दी का अंतिम दिन 3 दिन नहीं हो सकते, मंगलवार, बृहस्पति या शनि नहीं हो सकते। कोई भी 100 साल की जो शताब्दी है उसका अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता।
लेकिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकते हैं। दोस्तों ये अभी तक मैंने जो आपको बताया इसके संबंधी कुछ कॉन्सेप्ट हैं कैलेंडर के, आपको इनसे संबंधी होने चाहिए। अब मैं बताता हूँ दोस्तों 100 वर्ष में जो शेष 5 दिन बचते हैं। जैसे मान लिया जब से तारीख शुरू हुई है, अगर 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं तो उसमें 5 दिन बचते हैं। 100 वर्ष में 5 दिन कैसे बचते हैं? देखो दोस्तों क्या होता है, 24 वर्ष में लीप वर्ष, 100 वर्ष में जो 24 वर्ष लीप वर्ष हो जाते हैं, एक लीप वर्ष में यानी कि 2 दिन बचते हैं, क्योंकि 29 का फरवरी होता है तो 48 दिन ये हो जाते हैं। उसके बाद 76 दिन साधारण दिन बचते हैं, 76 गुणा 1 दिन बचता है जो, तो ये 76 हो जाते हैं। कुल दिन 48 प्लस 76 154 हो जाते हैं। 154 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 5 और दिन बच जाते हैं। अब 200 वर्ष में जो है आपके 5 दूनी 10 दिन बचते हैं। और 10 दिन को क्या करेंगे, जब 10 दिन को एक सप्ताह से अलग निकाल देंगे तो 3 दिन शेष ही बचते हैं। तो इसमें 3 दिन ही शेष बचते हैं। अब जो 300 वर्ष में क्या होता है, 5 प्लस 3 बराबर 8 दिन बचते हैं। अब तो आपको दोस्तों जैसे 100 वर्ष में जो है आपके 5 दिन बचे थे और 200 वर्ष में 10 दिन, लेकिन 10 में से क्या हुआ, आपके 7 दिन निकाल दिए तो फिर 3 दिन बच गए। और जो 300 दिन होता है उसमें क्या है, 5 दिन 100 के और 3 दिन ये पहले बचे हैं तो 8 दिन हो गए। तो 8 में से अगर 7 दिन निकाल देंगे तो एक ही दिन शेष बचता है, यानी कि 300 दिन में सिर्फ एक दिन शेष बचता है। 400 यानी शताब्दी में कुछ नहीं बचता, यानी कि 0 दिन बच जाता है। उसका क्या कारण है, जैसे मान लिया साधारण शताब्दी में 5 दिन बचते हैं, लीप शताब्दी में 6 दिन बचते हैं। जैसे मान लिया साधारण साल जो है, मान लिया 100 साल में 5 दिन बच रहे हैं, लेकिन वो 100 साल चल रहे हैं, लेकिन चौथा साल जब शताब्दी वाला साल आएगा तो उसमें 6 दिन बचते हैं। अब 300 दिन का बचा एक दिन और लीप शताब्दी के 6 दिन, तो 6 प्लस 1 7, यानी कोई दिन नहीं बचता। तो इस प्रकार 400, 800, 1200, 1600 तक कोई दिन नहीं बचता। अगर 1700 शताब्दी का आपको पता करना है तो 5 दिन बचेंगे, 1800 में 2 दिन बचेंगे, 1900 तक 1 दिन बचेगा और 2000 तक फिर 0 दिन बचेंगे। अब क्वेश्चन है, हम एक कर लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब दोस्तों 15 अगस्त 1947 बुधवार, मंगलवार, शनिवार, वीरवार या उत्तर में शनिवार है। अब देखते हैं कैसे था। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, आप जानते हैं 400, 800, 1200, 1600 और 2000 तक कोई दिन शेष नहीं बचता। वो आपको पहले उदाहरण बता दिया आपको। अब 1700 में 5 दिन बचते हैं, 1800 में 2 दिन बचते हैं, 1900 में 1 दिन बचता है। जब पूरी 1900 शताब्दी आई तो 1 दिन बचा। अब आगे बचता 1947, 15 अगस्त तक आपको पता करना है, तो 1900 तक आपके पास 1 दिन बचा हुआ है। अब 47 वर्षों में 11 वर्ष लीप वर्ष होंगे, यानी कि लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं, तो 11 दूनी 22 दिन। साधारण जो वर्ष बचे वो 36, और 36 में 1 दिन बचता है, 36 गुणा 1 बराबर 36 दिन। तो 47 वर्ष में कुल दिन 22 प्लस 36 58 दिन, प्लस 1 जनवरी से 15 अगस्त तक जो जोड़ोगे आप, जो मैंने महीने के हिसाब से बताए हैं कि जनवरी में 31, फरवरी में 28, 29, 30, मार्च में, तो ये 227 दिन होते हैं। अब कुल दिन हो गए, एक दिन तो आपका 19वीं शताब्दी का बच गया, 58 दिन जो है आपके ये हो गए जो 47 साल वर्ष में है, और 247 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक 286 दिन। अब 286 को 7 से भाग करोगे तो 40 सप्ताह 6 दिन आएगा, तो छठा दिन आपका शनिवार पड़ेगा। आपको दोस्तों समझ में आया? 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उस दिन क्या दिन था? जिस दिन हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को मनाया गया, उस दिन क्या था? तो दोस्तों उत्तर में इसमें ऑप्शन में दिया मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। अब देखो उत्तर तो वीरवार है। और वीरवार कैसे आया? जैसे कि आप जानते हैं 400, 800, 1200, 16, तो जब शताब्दी आई हैं लीप शताब्दियाँ,
तो कोई दिन नहीं बचता। 1700 अगर शताब्दी थी तो 5 दिन बच रहा था, 1800 में 2 दिन बचा, 1900 में 1 दिन बचा। अब 49 वर्ष में 12 लीप वर्ष होते हैं। 49 में क्योंकि 404 से आप करोगे 12 चौक 48, तो 12 दूनी 24 दिन ये बच गए आपको 48 साल के। कहने मतलब 24 दिन कितने किसके बच गए? सिर्फ 12 लीप वर्ष के। अब आप 37 साधारण दिन बचे, क्योंकि 49 में से 12 घटाओगे तो 37 दिन में सिर्फ 1 दिन बचता है। तो 37 दिन में 1 दिन बचा तो आपका इसमें 37 दिन हो गए, तो 49 वर्ष में कुल दिन कितने बच गए? 24 प्लस 37 बराबर 61। 1 जनवरी से 26 जनवरी 26 दिन, तो कुल दिन हो गए। 1 दिन तो आपका 19वीं शताब्दी का बच गया। 61 दिन आपके जो है ये हो गए 49 वर्ष तक साधारण लीप वर्ष के, और 26 दिन हो गए आपके ये 1 जनवरी से 26 जनवरी, टोटल दिन हो गए 88। अब 88 को आप 7 से भाग करोगे तो 12 सप्ताह 4 दिन, यानी चौथा दिन वीरवार का होगा। तो दोस्तों यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी दिन क्या था? अब सीधा सीधा दोस्तों इसमें ए में शुक्रवार, बी में शनिवार, सी में रविवार, डी में सोमवार। इसमें शुक्रवार आ रहा, जैसे कि आप जानते हैं 400, 800, 1200, 1600। मैं 400, 1200, 800, 1600, 2000 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे, तुरंत आ जाए। कोई दिन नहीं बचता। अब 2000 तक कोई दिन नहीं बचता। इसके बाद बचते हैं 9 वर्ष, क्योंकि 2010 में पूछा है, तो उससे पहले 2010 पूरा नहीं हुआ, 2009 ही पूर्ण, कहने मतलब 9 ही साल पूरे हुए हैं। तो 9 साल में 2 लीप वर्ष हैं, 2004 और 2008। तो इसमें लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं, तो 2 गुणा 2 4 दिन हो गए। इसके बाद आपके बचे 7 दिन, 7 साधारण वर्ष, यानी कि 7 गुणा 1 7 दिन ये हो गए। अब कुल दिन 4 गुणा 7 प्लस 1 बराबर 12। तो दोस्तों यहाँ जोड़ने में दोस्तों गलत हो गया। तो 2000 तक आपका कुछ नहीं था, तो 2000 के बाद 7 दिन 1 हो गए, 4 11 दिन आना चाहिए था, लेकिन एक और इसमें जोड़ दिया है, 11 दिन होगा। 11 दिन में से आप 7 निकाल दोगे तो 4 दिन बचेगा, तो चौथा दिन आपका शुक्रवार नहीं, इसमें भी वीरवार आना चाहिए। ये लिखने में टाइप करने में गलत हो गया, तो आपको इसको निकाल सकते हो, क्योंकि 2000 तक तो कोई दिन नहीं बच रहा। 2000 के बाद 2009, 9 साल बचे। 9 साल में जो है 2 लीप वर्ष हैं, 4 दिन उसके हो जाएंगे, और 7 आपके 1 दिन, 7 और 4 11। 11 में से एक सप्ताह पूरा 7 दिन का निकाल दो, 4 दिन बचे। और आपका दिन जो शुरू होता है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति से शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा दिन किसी शताब्दी का वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो दोस्तों इसको आपको याद करने 3 ही ऐसे दिन हैं जो अंतिम शताब्दी के नहीं हो सकते: मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इस तरह से भी कई क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें सोमवार दिया, वीरवार दिया, शुक्रवार दिया, मंगलवार। तो नीचे दिया किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पति किसी प्रथम दिन हो सकता है। ये सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि हो सकते हैं, लेकिन शताब्दी का अंतिम दिन मंगल, बृहस्पति और शनि नहीं हो सकते, लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ सर दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक लिस्ट मेरे पास आई है जोन की, कि उसमें जो सेलेक्ट LDC वाले सेलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट है, मैं उनको आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।